ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 432 श्लोक देख रहे थे हम। पंचीकृतेभ्य खादिभ्यो भूतेभ्यः स्तु ईक्षये ईशितुः ईक्षया ईशितुः समुत्पन्नम इदम स्थूलम ब्रह्मांडम सचराचरम। ये जो समस्त ब्रह्मांड है सचराचर, इसकी उत्पत्ति ईश्वर के ईक्षण से हुई। टीका में हम देख रहे थे इसकी सृष्टि क्यों होती है। जीवानां कर्म भोगार्थम मोक्षार्थम वा, जीवों के कर्मों के भोग के लिए सृष्टि होती है और मोक्ष के लिए, मतलब 4 पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अगर हमने कुछ कर्म किए हैं, सुख दुख मिलना है, तो सृष्टि होगी तब होगा वो। फिर सुख दुख के सारे निमित्त हैं वो वहां उपस्थित हो जाएंगे। जैसे किसी ने यागादि किए हैं तो स्वर्ग होगा तब तो वो जाएंगे, तो स्वर्ग चाहिए वहां। स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग में इंद्र होंगे, वरुण होंगे, अग्नि होंगे, देवता सब होंगे, तब सबके भोग जो हैं वो संपन्न होंगे। इसी प्रकार किसी को अगर नरक में जाना है, पाप कर्म किए हैं, तो पहले नरक हो, वहां के लोकपाल इत्यादि होंगे, फिर वहां आप जाओगे। तो सारी सृष्टि पहले तैयार होती है जीवों के कर्मों को ध्यान में रखते हुए, फिर जीवों की उत्पत्ति होती है और उनको फल मिलते हैं कर्मों के। तो इसके लिए देखिए वो वाक्य, जीवानां कर्म भोगार्थम मोक्षार्थम वा भोग स्थान विशेषोत्पत्ति चतुर्दश भुवने न प्रपंच्यते। तो कोई प्रश्न करेगा कि उसमें 14 भुवन की क्या आवश्यकता है, एक ही लोक बना दीजिए, सबको इसी में भोग हो जाएगा। तो क्या उत्तर होगा? ठीक है, कर्म भेद हो, फल भेद हो, मनुष्य लोक में भी कर्म भेद तो दिखता है। फल किसी को कुछ बहुत ही साधारण जीवन होता है, दुखी बहुत, और किसी को उच्च कोटि का। तो कर्म फल का भेद तो एक लोक में ही संपन्न हो गया। तो 14 भुवन बनाने की क्या आवश्यकता है? अलग भोग का अलग शरीर शरीर चाहिए, इसीलिए। अलग भोग के लिए अलग शरीर चाहिए, ठीक है, ये वाक्य भी इस लोक में घट जाएगा। अलग भोग के लिए अलग शरीर। यहाँ तारतम्य नहीं दिखता। हाँ, ये हेतु बनेगा कि वेद के जो कुछ कर्म हैं, जैसे अश्वमेधादि हैं, जैसे दहर उपासना है, पंचाग्नि विद्या उपासना है, वो आपको लोक तक ले जाने का उसका सामर्थ्य है। इतने उच्च कोटि के भोग दे सकता है वो। आप लोगों ने जो उत्तर दिया गलत नहीं है, वो सारे उत्तर सही हैं, लेकिन उसको कोई अगर पूर्व पक्ष करे कि इस लोक में ही वो हो सकता है, जो कुछ तारतम्य है साधारण तक, क्योंकि इसी लोक में हम कितना तारतम्य देखते हैं, सुख में, दुख में, सामर्थ्य में। जैसे कोई किसी पद पे हो, उनका कितना सामर्थ्य होता है, और साधारण व्यक्ति, उनको, उनके पास कोई स्वातंत्र नहीं, उनको जो कहा जाए वही करना है बेचारों को। अच्छा, अध्ययन में देखिए, पढ़ाई, कोई बिल्कुल, उनको यही लगता है कि एक सफेद श्वेत कागज है, उसके ऊपर कुछ काले अक्षर लिखे हैं, वो क्या है वो नहीं पढ़ सकते।
और कोई इतने विद्वान इतना अध्ययन वगैरह करते हैं, तो तारतम्य तो इसी लोक में है, लेकिन इतना ही तारतम्य नहीं है, इससे कहीं अधिक तारतम्य है। और खास करके सुख का, जो तैत्तिरीय आदि उपनिषद में बताया कि मनुष्य का आनंद अधिक से अधिक कितना होगा, एक मानुष आनंद इतना ही है। फिर गंधर्वों का आनंद, देव गंधर्व सबके अधिक अधिक, प्रजापति ब्रह्मा बहुत आनंद होता है उनका। तो इन सब की व्यवस्था तभी होगी जब इतने लोक होंगे। लोक होने के बाद लोकपाल चाहिए। ऐसे ही कोई भी रचना कर दो आप, जैसे समझो एक आश्रम बना दिया और न दरवाजा है वहां, न ताला है, न कोई लोकपाल है, फिर क्या होगा? अव्यवस्था हो जाएगी। तो वहां कोई नियामक भी चाहिए जो उसकी व्यवस्था का सब संचालन करेंगे। तो ये सब परमात्मा ने सबको ध्यान में रखते हुए ये बनाया है। तो चतुर्दश भुवन मतलब इतना तारतम्य होता है कर्मों में, और कर्मों में इतना सामर्थ्य है कि किसी को ब्रह्मा बना दे, किसी को इंद्र बना दे, और कोई राक्षस योनि में उत्पन्न हो जाए। इस सभी कर्मों में सामर्थ्य है। आगे थोड़े बताएंगे कैसे कैसे जीव हैं इस सृष्टि में। एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भूर्भुवस्वर महर जनस्तपः सत्यम इति एतन्नामकानाम् उपरि उपरि विद्यमानानां मतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नामकानां अधो अधो विद्यमानानां लोकानां उत्पत्तिर्भवति इत्यर्थः। ये 14 भुवन क्या है वो बता दिए। ये सारे पंचीकृत भूत से ही उत्पन्न हुए, अपंचीकृत से नहीं, ये एक स्पष्ट हो। तो कोई कहेगा कि जो पंचीकृत है वो तो हमें दिखता है, तो ब्रह्मलोक हमको दिख क्यों नहीं रहा, स्वर्ग हमको दिखता क्यों नहीं? इसका उत्तर ये हो सकता है कि सभी हमारी इस चक्षु दृष्टि के गोचर नहीं बन सकते, लेकिन है तो स्थूल भूत का ही कार्य, वो सूक्ष्म नहीं है। मतलब जो सामने हो, प्रत्यक्ष हो, दिख सकता है, कहीं दूर हो तो कैसे दिखेगा? ये 14 भुवन के नाम एक बार याद कर लेना। याद है? याद है ना? हाँ, सब ऑनलाइन वाले भी याद कर लेना। ये पता नहीं कब कहाँ जाना पड़े, थोड़ा परिचय हो कितने सारे लोग हैं। अच्छा, इसमें एक प्रश्न हो सकता है, यहाँ ऐसे लिखा है ऊपरी ऊपरी और अधो अधो। तो ऊपरी ऊपरी मतलब हमको क्या लगता है, इसके एक इसके ऊपर होगा और एक उसके ऊपर होगा। जैसे ये ब्रह्मानंद से टिफिन जो आता है, वो पहले, अभी तो नहीं आता है, अभी आता है, अभी तो अलग अलग कमंडल आता है वो। नहीं, रात को अच्छा अच्छा, तो मैं देखता हूँ इसको। तो समझो ऐसे 1 2 3 4, तो ये ऊपरी ऊपरी ऐसे नहीं है लोग। मतलब हमारी बुद्धि ऐसे बनती है कि इसके ऊपर होगा फिर उसके ऊपर होगा। ऊपरी ऊपरी का अर्थ केवल ये है कि वहां विद्या अधिक है, सुख अधिक है, शांति मुख्य क्या है। जो सत्व गुण में अधिक रहते हैं वो शांति प्रिय होते हैं, और उनको ज्ञान चाहिए। मतलब पूरा जीवन उनका ज्ञान और शांति प्रिय रहता है। और जो रजोगुणी हैं उनको थोड़े समय जरा अधिक शांति हो ना, तो क्या कहेंगे, यहाँ तो सब सुनसान जैसा लगता है, कहीं ऐसी जगह जाओ जहां कुछ आवाज हो रही हो, तब उनको लगता है कि हाँ यहाँ जीवन है। एक महात्मा थे, वो उत्तरकाशी थोड़े दिन गए थे, भेजे थे उनको। तो थोड़े दिन के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ ज्यादा शांति है।
मतलब एक तो क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर आपको पता होना चाहिए कि आप शांति प्रिय हो कि नहीं हो। लेकिन ये एक काल में भी इसमें परिवर्तन होता है। जैसे कोई अगर इतने परिपक्व नहीं है, मैं आयु के हिसाब से नहीं कहूंगा, आयु से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि जो युवा होते हैं 22 24 25 साल के, उनको थोड़ा रजोगुण अधिक रहता है, लेकिन सभी को नहीं। तो अध्यात्म में जो परिपक्व अधिक हैं वो शांति प्रिय हो जाते हैं, और जो कम परिपक्व हैं उनको थोड़ा कुछ अन्य अन्य चीजें चाहिए। कुछ शोरगुल चल रहा हो, कुछ लोग आ रहे हो जा रहे हो, हाँ ठीक है। तो ऊपरी ऊपरी का अर्थ यहाँ यह है कि जहां अधिक शांति प्रिय व्यक्ति रहते हो, जो ज्ञान प्रिय हो, तो जहां शांति होगी वहां सुख अपने आप होगा। और जहां अशांति होगी, विक्षेप होगा, वो उसी का नाम दुख है। तो आप समझ लो आप नीचे के लोक में आ गए। और जो बिल्कुल नीचे होते हैं वहां सुख तो होगा, ऐसा नहीं है कि सुख नहीं है, लेकिन थोड़ा सुख और अधिक दुख। थोड़े सुख के लिए अधिक या तो प्रयत्न हो, अथवा थोड़े सुख के लिए बहुत सारे व्यक्ति हो, और सभी को उसी में से कुछ मिलेगा। जैसे अब दृष्टांत कैसे दे, समझो ये छोटा कमरा है और यहाँ 20 लोगों को बैठना हो, तो कैसे बैठेंगे, कैसे इधर उधर धक्का मार के कैसे भी बैठेंगे 45 मिनट 1 घंटा। और अगर बड़ा हो कमरा और 20 ही लोगों को बैठना हो, लेकिन जिसको जो चाहिए सब मिल जाए। जिसको ऊपर बैठना है बोले है आप, सुविधा है। नीचे बैठना है। पंखा चाहिए, सुविधा है। अधिक लाइट चाहिए है, नहीं चाहिए वो भी है। कुछ और चाहिए, ठंड बहुत है, गर्म भी हो जाएगा। ये इस लोक को कहा जाएगा ऊपरी लोक। क्यों? क्योंकि इसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा कि इतनी ही मात्रा में विषय उपलब्ध हैं और उसको लेने के लिए 100 लोग खड़े हैं। जैसे वो क्या था अभी, अग्नि अग्निवीर, उसमें 500 लोगों को लेना हो और 25,000 लोगों ने उसमें फॉर्म भरा हो। 25,000 में से कितने लोग आएंगे? केवल 500 ही लेंगे वो तो अभी आपको संघर्ष है, क्योंकि आप कितने के साथ आपको वहां युद्ध करना है। इतने सब परास्त होंगे तब मेरा नंबर लगेगा। और जहां ऐसा हो कि 500 ही व्यक्ति हो और 500 की आवश्यकता हो, कितना सरल है। आपको कोई संघर्ष नहीं, आप निश्चिंत होकर जाओ, आपको स्थान मिल जाएगा। तो ऊपरी लोक का अर्थ ये है कि जहां जिसको जो चाहिए वो अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, और नीचे वाले लोक में मात्रा बहुत कम और लेने वाले इतने खड़े हैं। एक दृष्टांत हमने सुना था कि ब्रह्मा जी जब बुद्धि बांट रहे थे सबको, तो जिनको ज्यादा काम नहीं था उस समय ऐसे ही बैठे थे, वो तो सबसे पहले ही जाके खड़े रह गए कि आप लाइए, हम लाइन में ही पहले आ गए। उनको अधिक ज्ञान मिल गया। फिर धीरे धीरे समाचार लोगों को पता चला कि ब्रह्मा जी ज्ञान बांट रहे हैं। कहीं खड़े रह के बांटते होंगे ऐसे कथा। तो धीरे धीरे लोग आने शुरू हुए। फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे लोग तो अधिक है और मेरे तो समाप्त हो रहा है यहाँ, तो डाल दो इसमें थोड़ा पानी डाल दो। फिर देना शुरू किया, फिर और लोग आ गए।
तो क्या करेंगे, और पानी डाला। फिर केवल जैसे हमारे यहाँ प्रोक्षण करते हैं ना अंत में, तो किसी के ऊपर एक छींटा गिरा, तो ऐसा कहते हैं समाज में कि इनके ऊपर केवल ज्ञान का एक छींटा ही गिरा है। ये इतनी ही समझ है इनमें, इनसे ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते, इतना ही मिला है इनको। और किसी के ऊपर एक छींटा भी नहीं गिरा, ये ऐसा है। तो ये जो कथा कहते हैं, ठीक है चलिए आगे। तो ये अतल वितल सुतल वाले हैं सब। इस प्रकार से लोकानाम उत्पत्तिर्भवति इत्यर्थः। स ईक्षत, श्रुति का उदाहरण देते हैं। स ईक्षत लोकानुसृजा इति, सो कामयत, ये है प्रथम श्रुतियां हैं ऐतरेय की। उसके बाद जो दो हैं ये तैत्तिरीय की हैं। अकामयत, सो कामयत बहुश्याम प्रजाये इति। सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किंच इत्यादि श्रुतिभ्य इति। श्रुति में स्थूल के लिए अलग से ईक्षण नहीं कहा है, लेकिन समझ लेना है कि जहां सूक्ष्म का ईक्षण है उसके साथ स्थूल का भी ईक्षण है। आगे, व्रीहियाद्योषधय सर्वा वायु तेजोम्बुभूमयः सर्वेषामप्यभूदन्नं चतुर्विध शरीरिणाम्। व्रीह्यादि ओषधयः सर्वाः वायु तेजो अम्बु भूमयः चतुर्विध शरीरिणाम सर्वेषाम अपि अन्नम अभूत। चतुर्विध शरीरी जो हैं उनके लिए अन्न क्या हो गए, ये व्रीह्यादि औषधयः। और ये सारे के सारे वायु तेज अंबु भूम, ये सारे अन्न हैं। किसी के लिए व्रीहि यव आदि जो हैं ये अन्न बने, और किसी के लिए केवल वायु अन्न है। कोई तेज भक्षण वाले, कोई अंबु भक्षण, कोई भूमि भक्षण, मतलब केवल मिट्टी खाने वाले भी जीव जंतु हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए कुछ कुछ अन्न प्राप्त हो गया। औषधयः, औषधय इसमें धातु है युधाएं धारण पोषण यो हो। ओष, ओष का अर्थ है पाक। ओषोधीयते अत्र इति औषधि, ये व्युत्पत्ति है इसकी। ओषो, अथवा ऐसे लिख लीजिए, ओषः पाको धीयते अत्र इति औषधि। इसमें प्रत्यय क्या लगेगा, की प्रत्यय। किस सूत्र से लगेगा, उपसर्गे गो की प्रत्यय लगने से औषधि शब्द बनेगा। औषधि और वनस्पति ये दोनों भेद करते हैं। हाँ, औषध है कैसे, वो दिया है वहां टीका में, फलपाकांत। जैसे कदली होता है वृक्ष, वो औषधि, क्योंकि फल पाक के बाद वो कुछ नहीं रहता वहां। टीका में देखिए, सर्वा व्रीह्याद्योषधयः
व्रीहिरादिर्यासाम औषधीनाम ताः व्रीह्याद्योषधयः। व्रीहि आदि है जिनमें, व्रीहि यव अन्न, औषधयः फलपाकांत सस्याः, औषधि क्या है, फलपाकांत रहती है, ऐसे फलपाक के बाद फिर से करना पड़ेगा आपको सब। वायु तेजो अंबु भूमयः। हाँ, लेकिन सस्य सरसों नहीं, ये सस्य नहीं है, सस्य कौन कदली वृक्ष सस्य नहीं है, लेकिन जो फल नहीं देगा तो कदली का वृक्ष क्या क्या करना है उसको। लेकिन वो फिर उसको काट के नया लगाओ, और क्या, खाली मधुमाना तिष्ठते का देख के क्या करेंगे। वायु तेजो अंबु भूमयः सर्वेषामपि चतुर्विध शरीरिणाम जरायुजानाम अंडजानाम स्वेदजानाम तथा उद्भिजानाम, ये चतुर्विध शरीर है। ये जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। उद्भिद याग भी है एक, है ना, लेकिन यहाँ शरीर का नाम है अन्नम। खनित्र किसमें, याग में। तो ये 4 प्रकार के शरीर, तो देखो 14 भुवन, 4 प्रकार के शरीर। अब जितने शरीर है उनका फिर अन्न भी चाहिए, कि केवल शरीर रहेगा कैसे, कुछ भोग चाहिए वहां। और ये तो सामान्य हो गया जीवन, और फिर जो जो कर्म फल के निमित्त से सुख दुख अन्य आएंगे उनकी भी व्यवस्था, ये सब परमात्मा ने भौतिक सृष्टि में दे दिया। मतलब इतनी सब तैयारी हो तब आगे भोग होंगे जीवों के। आगे देखिए, चतुर्विध शरीरिणाम अन्नम सर्वाव्रीह्याद्योषधयस् तथा च चत्वारि महाभूतानि कथम अभुवन इति विशदयति केचित्। चतुर्विध शरीराणाम अन्नम, 4 प्रकार के शरीरों के लिए अन्न, सारे व्रीहि यव औषधि जितने हैं सब, और 4 महाभूत उनके अन्न हो जाते हैं। तथा च चत्वारि महाभूतानि, चत्वारि में क्या क्या है, वायु तेज अंबु भूमि। आकाश क्यों नहीं, इसमें कठिन प्रश्न कहाँ है, आकाश अन्न कहाँ होगा। आकाश अन्न नहीं, ये तो अन्न का वर्णन चल रहा है। वायु अन्न हो सकता है, वायु भक्षण करते हैं, आकाश अन्न नहीं बनेगा। केचिन्मारुत भोजना खलु परे चंद्रार्क तेजोषणाः केचित्तोयकणाशिनो परिमिताः केचित्तु मृद्भक्षकाः केचित् पर्णशिला तृणादनपराः केचित्तु मांसाशिनः केचिद्व्रीहियवान्न भोजनपरा जीवन्त्यमीजन्तवः।
कितने प्रकार के जीव हैं, सब केचित केचित करके बताए हैं। केचित मारुत भोजनाः खलु, खलु निश्चित है, ये निश्चित है, ये ही जैसे कहते हैं, केवल वायु भक्षण करते हैं। परे चंद्रार्क तेजोशनाः, कोई अन्य है, चंद्र और अर्क सूर्य उसके तेज का अशन करते हैं, केवल तेज भक्षी। केचित तोय कणाशिनो अपरिमिताः, अपरिमित जिनका परिमाण बिल्कुल नियत नहीं है। अपरिमित का अर्थ केवल ये नहीं कि अनंत है शरीर, लेकिन वो बदलते रहता है उनका शरीर। जैसे कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं, उनका एक ही आकार नहीं रहता, वो बदलते रहता है। वो क्या है, केवल जल पीते हैं, जल के भी कण, तोय कणाशिनो अपरिमिता। केचित तो मृद भक्षका, वो केवल मिट्टी खाते हैं, जैसे वो केंचुए। नहीं तो ये जब वर्षा ऋतु में आते हैं बहुत, हाँ वो सब मिट्टी वाले हैं। नहीं वो तो अलग, वो तो हाँ वो अलग अलग है उसमें भी। हमारे यहाँ आश्रम में वर्षा के समय एक साथ वो 50 70 80 छोटे छोटे, और फिर बढ़ते जाते हैं सब। जंगल में बहुत होते हैं। केचित पर्णशिला तृणादन पराः, केचित पर्णशिला मतलब पर्ण ये वनस्पति जैसे खाते हैं, कोई शिला, कोई तृण केवल घास की पत्ती। शिला का अर्थ है ये जो पक्षी होते हैं ना, वो कंकड़ भी खाते हैं साथ में, कंकड़ पत्थर। तो केवल जैसे आप थोड़े गेहूं डाल दोगे ना, तो गेहूं भी खाएंगे, थोड़े पत्थर भी खाएंगे, पेट में पिसते हैं वो ऐसे। शिला, शिला का अर्थ है नहीं पत्थर खाएंगे पूरे, छोटे छोटे रहते हैं। अदन परा केचित तो मांसाशिना है, कोई मांस भक्षी है। और बाकी जैसे केचित व्रीहि यवा अन्न भोजन परा, ये सारे अलग अलग प्रकार के जंतवः अमी जंतवः जीवंती। ये केवल अथवा अधिकतर आप समझ लो मनुष्य लोक के हैं, अन्य अन्य लोगों का कुछ यहाँ वर्णन नहीं है। मतलब देवताओं का भोजन है वो तो, उनको जो तर्पण आदि होता है वही उनका भोजन है, वो कुछ यहाँ वर्णन नहीं किया। ये मनुष्य लोग। भोजन, भोजन शब्द धातु क्या है इसमें, भुज, भुज पालन व्यवहार, व्यवहार अव्यवहार, पालना अव्यवहार नहीं, अभ्य व्यवहार, पालन अभ्य व्यवहार, पालन अभ्य व्यवहार। फिर उसमें क्या प्रत्यय लगा, ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय में ल चला जाएगा, टा चला जाएगा, यू रहेगा। फिर योरनाको, योरनाको से यू का हो जाएगा अन, अन, हाँ अन। और भुज का भोज कैसे हो जाएगा, उगंत। हाँ ऑनलाइन वाले सब सतर्क हैं कि नहीं? जी
पुगंत लघु पदस्य से भुज का हो जाएगा भोज, भोजनम। टीका में देखिए, खलु निश्चितं ही केचित मारुत भोजना। जब विचार करना होता है कि मैं इस परिस्थिति में कैसे आ गया, मनुष्य शरीर हो चाहे जो भी आपकी परिस्थिति हो, विचार के लिए ये बहुत लाभदायक है। मतलब हमने कितनी यात्रा कर ली होगी तब मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और अभी इसका ठीक ठीक उपयोग नहीं होगा इस शरीर का, इस अवसर का, तो कहाँ कहाँ आगे जीवन हो सकता है वो भी कुछ बता दिए हैं। कोई केवल वायु भक्षण और तेज भक्षण और जल भक्षण ऐसे जीव हो जाएंगे। खलु निश्चितं ही केचन मारुत भोजना, मरुत एव मारुतः, मरुत ही मारुत, स एव भोजनम येषां ते मारुत भोजना। पवन भक्षकाः परे केचित् चंद्रार्क तेजो अशनाः, चंद्रश्च अर्कश्च चंद्रार्कौ तयोस्तेजो चंद्रार्क तेजो अशनं येषां ते चंद्रार्क तेजोशनाः। केचिद अपरिमिताः, परिमाण रहित, परिमाण रहित का अर्थ है उनका नियत परिमाण नहीं होगा। तोय कणाशिनो तोय कणान अश्नन्ति इति तोय कणाशिनः, जल कण पे ही निर्भर रहते हैं। तथा तु केचन मृद भक्षकाः मृदम भक्षयन्ति इति मृद भक्षकाः, मिट्टी खाने वाले। केचित पर्णशिला तृणाद तृण अदन पराः, पर्णशिला तृण अदन पराः, पर्णञ्च शिला च तृणञ्च पर्णशिला तृणानि तेषाम् अदनम एव परम येषां ते पर्णशिला तृणादन पराः। समास के विग्रह देखते रहिए और कुछ ग्रहण कर लीजिए कैसे विग्रह होते हैं। केचित्तु मांसाशिनः मांसम अश्नाति इति मांसाशिनः, मांस का भक्षण करने वाले। जैसे बड़े बड़े प्राणी हैं, हिंसक प्राणी, बड़े नहीं हिंसक, जैसे श्वान भी हिंसक होते हैं, और हाथी इतना बड़ा है लेकिन ये नहीं खाते, मांस आदि नहीं खाते, शुद्ध शाकाहारी है वो, लेकिन उनको तमोगुणी बताते हैं हस्ती को। वहां विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव, तो वहां हस्ती को शायद रजोगुणी अथवा तमोगुणी ऐसे बताएं, और श्वान तो है। इसका अर्थ यह है कि शाकाहारी होने मात्र से कोई सात्विक नहीं हो जाएगा। मेरा बताने का प्रयोजन ये है, नहीं तो सभी शाकाहारी सात्विक ही होते, ऐसा नहीं है। विपरीत तो हो सकता है कि जो मांसाहारी है वो सात्विक नहीं हो, लेकिन शाकाहारी होने मात्र से आप सात्विक हो जाओगे ऐसा नहीं, उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। केचिद व्रीहि यवान्न भोजन पराः, व्रीहिश्च यवश्च अन्नञ्च, वहां चकार छूट गया है, व्रीहिश्च यवश्च अन्न। अन्न शब्द जो है शास्त्र में, अन्न शब्द का अर्थ है चावल, ओदन, उसी को अन्न कहा जाता है। क्योंकि गेहूं नहीं थे उस समय, इसमें फिर ट्रेन में तो ये आता है, इसमें गेहूं, ये आता है गोधुमास का है। हाँ, तो गोधुमा क्या है, गेहूं है, तो ठीक है। हमने सुना, लगाना पड़ेगा। हाँ, च व्रीहि यवान्नानि, गोधुमा है, हाँ सब आते हैं ऐसे, चना का सब्जी, हाँ, वो तो
गोधूम का अर्थ लेकिन गेहूं है पक्का। अच्छा, गोधूम गेहूं को, मतलब वो संस्कृत में ही। हाँ, संस्कृत से गेहूं को बोलते अच्छा है तो पहले से है, लेकिन यागादि में उनका उपयोग नहीं होता। हैं। याव क्या था? यव, याव हाँ गेहूं गए। ये सारे अन्न भक्षण वाले तेषाम भोजनम एवं परम येषाम ते व्रीहि यवान्न भोजन पराहा। व्रीहिश्च यवश्च अन्नञ्च इति व्रीहि यव अन्नानि तेषाम भोजनम एवं परम येषाम ते व्रीहि यव अन्न भोजन पराहा। एव अमी ये जंतवो जीवंती इति, ये सारे जीव हैं। आगे देखिए, जरायुजांडज स्वेद ज्योद्भिज्जाद्याश्चतुर्विधाः स्वस्वकर्मानुरूपेण जातास्तिष्ठन्ति जन्तवः। जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज्जाद्याः चतुर्विधाः जन्तवः स्वस्वकर्मानुरूपेण जातास्तिष्ठन्ति। भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु 4 प्रकार के शरीर को ग्रहण करके अपने अपने कर्म के अनुसार इन शरीरों की प्राप्ति होती है। जाता तिष्ठन्ति। जाता, जाता में जनि प्रादुर्भावे धातु निष्ठा प्रत्यय करेंगे, फिर नकार का लोप होकर आ हो जाएगा। किस सूत्र से? जन सन खनांग संझलो हो, इस सूत्र से न का हो जाएगा आ, तो हो जाएगा जात। जन सन खनांग संजलो हो, जन धातु दी है इसमें। जरायुजा अंडज स्वेदज उद्भिज्जाद्याः, जरायुज अंडजश्च स्वेदजश्च, जरायुजश्च अंडजश्च स्वेदजश्च उद्भिज्जश्च, जरायुजांडज स्वेदज उद्भिज्जाः आद्या येषाम ते, ये 4 जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज्जाद्याः चतुर्विधा जंतवः। केवल हम मनुष्य ही नहीं, यहाँ इतनी सारी योनियां हैं, इतने प्रकार के जीव हैं। ईश्वर की कृपा से हमारे प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य शरीर प्राप्त हो चुका है। उसका अवसर बीत न जाए कहीं। चतुर्विधा जंतवः प्राणिनः स्वस्व कर्मानुसारेण प्रत्येकम स्वस्य कर्मानुरूपेण कर्मानुसारेण जाताः तिष्ठन्ति जीवन्ति। इस प्रकार से वो रहते हैं, जीते हैं। अत्र जाता जरायुभ्यस् तेन राज्या जरायुजाः अंडजास्ते स्युरंडेभ्यो जाता ये विहगादयः स्वेदाज्जाताः स्वेदजास्ते यूकालुक्षादयोऽपि च भूमिमुद्भिद्य ये जाता उद्भिज्जास्ते द्रुमादयः। चारों प्रकार के जो जीव हैं उनका थोड़ा संक्षेप में वर्णन कर दिया। ये
जरायुभ्यः जाताः अत्र ते नराद्याः जरायुजाः। जो जरायु से उत्पन्न होते हैं वो कहे जाएंगे जरायुज। और उनके दृष्टांत क्या है वो भी दे दे। नराद्याः मनुष्यादि जो है हम जरायुज हैं। अंडजाः ते स्युः अंडेभ्यो जाताः, ये अंडेभ्यो जाताः ते अंडजाः स्युः। कौन दृष्टांत दे दिया? विहगादयः। स्वेदात् जाताः ये ते स्वेदजाः। यूका लूक्षादयोपि, लूक्षादयो अथवा लिक्षादयोपि पाठांतर है, टीका में दिया है वो। और ये भूमिम उद्भिद्य जाता है ते उद्भिजाः द्रुमादयः वृक्षादि। टीका में अत्र अस्मिन् लोके ये जरायुभ्यः सूक्ष्म चर्माकृतिभ्यः, जरायु जो होती है सूक्ष्म चर्म शरीर के अंदर, उसी से उत्पन्न होते हैं। जाताः उत्पन्नास्ते नराद्याः मनुष्यादयो जरायुजाः। ये सारे गौ, ये श्वान, मार्जर, ये सभी इसी से उत्पन्न होते हैं। हस्ती, यहाँ तक कि सिंह आदि सब जरायुज हैं। सीधे हिरण वगैरह, बंदर, सब जरायुज हैं। सिंह एक साथ कितने बच्चों को? 3-4 देखे हैं कहीं हमने, 3-4 को होते हैं। उससे हाथी तो एक, गौ एक, 3-4 सिंह। या तो चर्माकृति ही सूक्ष्मा जरायु सा निगद्यते शुक्र शोणितयोर्योगस् तस्मिन् संजायते यतः। ये जो जरायु है वहां शुक्र शोणित का योग होने से, वो जो चर्म आकृति है उसी में ये योग होने से फिर वहीं से जीव की उत्पत्ति होती है। जीव की मतलब जीव के शरीर की उत्पत्ति है। जीव की उत्पत्ति वहां नहीं, जीव तो वहां प्रवेश करेगा उनके प्रारब्ध के अनुसार। ये विहगादयः पक्षिणो अंडेभ्यो जातास्ते अंडजाः स्युः। जो विहगादि अंडे से उत्पन्न होते हैं, अंडजाः। यूका लूक्षादयोपि ये स्वेदान निदाघात जाता है। स्वेद से जो उत्पन्न होते हैं ते स्वेदजाः कथ्यन्ते। लूक्षादय के बदले लीक्षादयोपि इति पाठ। ये जो बाल में रहते हैं, छोटे छोटे आते हैं, हमारे तो बाल ही नहीं रहते इसलिए अच्छा है। बड़े बाल में ये जो जटा वगैरह रखते हैं उनको होते होंगे बाबा। हाँ, एक से दूसरी समस्या, मतलब ये जीवन इसी का ऐसा ही है। इसको ठीक करो तो उसमें वहां कुछ समस्या। ये भूमिम पृथ्वीम उद्भिद्य भित्वा जातास्ते द्रुमादयः। ये वृक्षादि हैं उद्भिज्जा, भूमि का भेदन करके उत्पन्न होते हैं। उसी को अगले पृष्ठ में कोष्ठ में बता दिए हैं। चतुर्विध जंतु जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज्जा। जरायु जायते व्याख्यान कर दिया संक्षेप में, गर्भाशय जाता है। दृष्टान दे दिए नराः गवाद्याः पशवः। अंडजः अंडात् जायते पक्षिणः सर्पाः मत्स्याः कच्छपाः, ये सभी उसी में है। बहुत सारे अंडे रखते हैं ये। स्वेदजः स्वेदात् जाता, कृमि दंशादयी ही यूका लीक्षादय। स्वेद का अर्थ केवल जो शरीर में स्वेद होता है वही नहीं लेना है। यहाँ कहीं कहीं जहाँ गीलापन अधिक हो जाता है वहां ये जंतु बढ़ते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में बहुत बढ़ जाते हैं। वो 24 घंटे वाले हैं, उनका जीवन काल कितना होता है? ये 24 घंटे में जन्म
मतलब जायते अस्ति वर्धते विपरिण अपक्ष्यते विनश्यति, सब 24 घंटे में हो जाता है। और उद्भिज्जः भूमेर उद्भेदनात् जायते स्थावराः तृणौषधि लता वनस्पतय, ये सारे। जब हम सुनते हैं ब्रह्मा जी का जीवन इतना लंबा है, इतने चतुर्युग, और उनके सहस्र आवर्तन, फिर इतना, फिर उसके 100, हमको लगता है कितना लंबा जीवन है। वे जो कीट 24 घंटे में जो कीट पतंग उत्पन्न होकर मृत्यु हो जाती है, वो देखते होंगे मनुष्य का जीवन कितना लंबा है, 100 साल इनको जीना है। और भी मेहनत करते हैं कि थोड़ा और इसको खींचते रहे, दवाई खाते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इदं स्थूल वपुर्जातं भौतिकं च चतुर्विधं सामान्येन समष्टिः स्यात् एकधी विषयत्वतः। ये मुख्य जो हमारा विषय चल रहा है उसी के साथ जोड़ दिया। प्रसंगवशात ये चतुर्दश भुवन और 4 प्रकार के शरीर, उनके भोजन, ये सब बता दिए। मुख्य विषय क्या चल रहा है? अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया में आत्मा में अज्ञान और उसके कार्य का अध्यारोप हुआ है। अज्ञान के कार्य में व्यष्टि के स्तर पर कारण अवस्था में कह दिया प्राज्ञ और ईश्वर, फिर सूक्ष्म अवस्था में तेजस और हिरण्यगर्भ, तेजस और हिरण्यगर्भ। अब आ रहा है स्थूल, तो स्थूल का वर्णन हो चुका, अब विश्व और वैश्वानर उनको बताएंगे। तो एक बुद्धि से सारी समष्टि लेनी है, और अनेक बुद्धि होने से व्यष्टि हो जाती। तो हमारी बुद्धि में एक विषय है कि अनेक है, तो अगर अनेक को ही मैं देखते रहता हूं तो व्यष्टियात्मक समझ होगी। फिर इदम स्थूल वपुर जातम भौतिकम च चतुर्विधम, यह जो चतुर्विधम स्थूल वपुर जातम भौतिकम च एकधी विषयत्वतः सामान्येन समष्टिः स्यात्। एकधी विषयत्वतः, एकधी विषयतया आप समझ सकते हो, पंचमी अथवा तृतीया, एक ही वृत्ति का विषय होने से ये समष्टि हो जाएगी। जैसे कोई समझो बाहर से आएगा यहाँ, तो ये सब कैलाश वाले, कैलाश के महात्मा, एक धी विषय हो गया। समझो कोई गृहस्थ को सोचना है, केवल कैलाश नहीं, ऋषिकेश में सारे जितने महात्मा हैं एक बुद्धि के विषय, तो समष्टि, उस महात्माओं की समष्टि, सारे जो इस कपड़े में रहते हैं, ये एक धी विषयता है। केवल ऋषिकेश नहीं, कहीं भी समझो, देश विदेश कहीं भी हो, जो परंपरा वाले हैं संन्यास संप्रदाय में, सभी को एक बुद्धि विषयता है। ये भी हो सकता है कि इनकी भी एक समष्टि हो सकती है। जितनी बड़ी आपकी समझ हो, सारे जीव मिलाकर एक, उसमें कीट पतंग भी आ जाए, पशु पक्षी भी आ जाए, मनुष्य देव गंधर्व जो आप कहो सब आ जाए, ब्रह्मा जी तक, ऐसी एक समष्टि हो। और केवल जीव नहीं, जगत भी, नदी पहाड़ वृक्ष, ये सब उसमें आ जाए, सब मिलाकर जो एक बुद्धि बनेगी, उसको कहा जाएगा विराट। इदं चतुर्विधं भौतिकं पंच महाभूतेभ्यः उत्पन्नं स्थूल वपुर जातम स्थूलानि च तानि वपुंषि स्थूल वपुंषि तेषां जातम समूहः। भौतिकम पंच महाभूत से जो उत्पन्न है, स्थूल वपुर जातम स्थूलानि च तानि वपुंषि स्थूल वपुंषि, जो स्थूल है और जो वपुः है, बहुवचन में स्थूलानि वपुंषि स्थूल वपुः,
उनका समूह हो जाएगा स्थूल वपुर्जातम। स्थूल शरीराणाम समूहः, सारे स्थूल शरीरों का समूह। च एकधी विषयत्वतः, एकाधीर विषयो यस्य सह एकधी विषयः। एक बुद्धिवृत्ति का जब विषय बनते हैं ये, तथा त्वम एकधी विषयत्वम, तस्माद एकधी विषयत्वतः, हेतु अर्थ में पंचमी। तत्सामान्येन जाति रूपेण समष्टि रेखा स्यात्, सामान्य जाति रूप से एक समष्टि इनकी हो जाएगी। तो ये समष्टि व्यष्टि का भी आगे विस्तार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।